नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कल सावन के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित बाबा भोरमदेव में एक बार फिर श्रद्धा, भक्ति और सनातन आस्था का जीवंत प्रतीक बन गया है। वहां कल सुबह करीब 11:30 पर सीएम विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर से भोरमदेव मंदिर परिसर पहुंचकर कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं, भक्तों व कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सीएम ने स्वयं श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किए है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की सनातन परंपरा, लोक आस्था व श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान के भाव को दर्शाता है, जो राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा व अरुण साव भी मौजूद थे। इसके बाद सभी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि सावन माह में भोरमदेव मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। तीसरे सोमवार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी आस्था दोनों ही चरम पर है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर समेत अन्य जिलों से हजारों की संख्या में कांवड़िए भोरमदेव पहुंचते हैं। साथ ही मां नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से जल लेकर पदयात्रा करते हुए भोरमदेव मंदिर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में डिजिटल संचार को सशक्त बनाने के लिए 400 नए बीएसएनएल टावर लगाने की योजना कर रही है। ग्रामीण विकास और दूरसंचार राज्य मंत्री डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने रायपुर में कहा कि इन टावरों की स्थापना के लिए सुरक्षा बलों और वन विभाग से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद चरणबद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया, बीएसएनएल आज देश में उच्च गुणवत्ता की 4G सेवाएं दे रहा है और इस विस्तार के साथ हम देश के अंतिम गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने के मिशन को साकार कर रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन पर संतोष। डॉ शेखर ने रायपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग और भारत संचार निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तेज और प्रभावशाली क्रियान्वयन पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण आधारभूत संरचना और आवास क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही हैं। कोरबा जिले में ट्रक ट्रेलर मालिक सेवा समिति ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एसआईसीएल खदानों से स्थानीय उद्योगों तक कोयला परिवहन में भाड़ा दर की समस्या के बारे में बताया है। समिति का कहना है कि वर्तमान भाड़ा दर से उन्हें भारी आर्थिक घाटा हो रहा है, क्योंकि वाहन संचालन से संबंधित सामान की कीमतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 से स्थानीय उद्योगों द्वारा कोयला परिवहन के लिए भाड़ा दरों में कटौती, वाहन संचालन से संबंधित सामान जैसे कि पार्ट्स, टायर, डीजल, एचएसडी आदि की कीमतों में 15% से 25% तक की वृद्धि। स्थानीय उद्योगों द्वारा कोयला परिवहन के लिए भाड़ा दरों में वृद्धि की जाए। वाहन संचालन से संबंधित सामान की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भाड़ा दरों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। ट्रक ट्रेलर मालिक सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र दास ने बताया कि लगभग 1000 से अधिक ट्रक मालिक इसमें शामिल है, जहां काफी संख्या में ट्रक खड़ी कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आंदोलन कोरबा जिले के गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर खदान में चल रहा है। इससे निश्चित ही औद्योगिक संयंत्रों में कोयला सप्लाई प्रभावित हो रहा है। वहीं एसआईसीएल को भी इसमें काफी नुकसान हुआ। ट्रक मालिक संघ ने कोल लिफ्टर से अपनी मांगों रख रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हुई है। जांजगीर चांपा जिले के सभी ब्लॉक के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार को हॉकी मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनकी 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हुई है, जिससे राजस्व का काम प्रभावित हुआ है। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राज्य शासन एवं विभाग को लंबे समय से तहसील कार्यालयों की गंभीर समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिलने पर 28 जुलाई 2025 से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। संघ का कहना है कि संसाधन नहीं तो काम नहीं के सिद्धांत पर आधारित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन और आग्रह के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया, किंतु अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है।
संघ के अनुसार तहसील कार्यालयों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को मानव संसाधन, तकनीकी उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय वाहन, कार्यालयीन सहयोग जैसी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है, जिससे नियमित कार्यों में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदार की आंदोलन में जाने से कामकाज हुआ प्रभावित, जिसमें राजस्व का जमीन संबंधी प्रकरण, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, किसान पंजीयन, भूइयां पोर्टल सहित अन्य जरूरी काम आज से काम प्रभावित है। वही प्रकरण की कार्यवाही में विलंब हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण का मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। धर्मांतरण के बाद ग्रामीण की मौत के बाद केएफएम दफन को लेकर बीते 2 दिनों से जामगांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और धर्मांतरित ग्रामीण के शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। शव को बाहर नहीं निकलने पर उग्र आंदोलन, चक्काजाम की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। जामगांव के रहने वाले सोमलाल राठौर की तबीयत बिगड़ने से 2 दिन पहले मौत हो गई थी, जिनका कफन दफन उनके परिजनों ने ईसाई रीति रिवाज से अपनी निजी जमीन पर किया था। जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई, ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों की कहना है कि गांव की अपनी परंपरा होती है, लेकिन उक्त ग्रामीण के परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है और ईसाई रीति रिवाज से कफन दफन किया है, इसलिए शव को बाहर निकालकर ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए। 2 दिन से गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन अब तक प्रशासन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। ग्रामीणों को समझाने की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं। फिलहाल जिला मुख्यालय से भी पुलिस बल मौके पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गौरेला के लाल बंगला स्थित धरना स्थल पर धरने में बैठा। रसोइया संघ मुख्य रूप से मानदेय वृद्धि की मांग शामिल है। रसोइयों का कहना है वे 300 रुपये से काम करना शुरू किए थे और वर्तमान में उन्हें 2000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो कि जीवन यापन के अनुसार से बहुत ही कम है। छत्तीसगढ़ रसोइया संघ जीपीएम आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर गौरेला के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। धरने में बैठे ये रसोइयों की माने तो ये लोग जब रसोइया का काम शुरू किए थे तब इन्हें इनका मानदेय 300 रुपये महीने का मिलता था। आज इतने साल बीतने के बाद आज इन्हें 2000 रुपये मिल रहा है, जो कि घर परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। साथ ही इनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में भी इन्हें लेकर वादे किए थे, पर वे वादे आज भी वादे रह गए। हालांकि इनका कहना है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख मांगे कलेक्टर दर पर मानदेय, रसोइयों को वर्तमान में मिलने वाले मानदेय में वृद्धि करना और उन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय देना, नियमितीकरण, रसोइयों को नियमित कर्मचारी के रूप में मान्यता देना, मानदेय वृद्धि, रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करना ताकि वे अपने जीवन यापन को बेहतर बना सकें। रसोइया संघ ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगे को पूरी की जाए। यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो रसोइया संघ आगे योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेगा। रविवार को कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा महिला विधायक भावना बोहरा की 151 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पूरी हो गई है। मां नर्मदा मंदिर अमरकंटक एमपी से भोरमदेव मंदिर तक 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ पूर्ण हुई। इस मौके पर लोकसभा सांसद संतोष पांडेय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह पल मेरे लिए परम गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ वासियों की सुख शांति और प्रदेश की समृद्धि के लिए जो संकल्प एवं कामना लेकर 21 जुलाई को हमने यह यात्रा प्रारंभ की थी और लगभग 300 से अधिक कांवड़ यात्रियों ने पुण्य यात्रा में हर कदम पर अपनी सहभागिता निभाई, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही कबीरधाम जिले के सभी मेरे परिवारजनों, विभिन्न सामाजिक व हिंदू संगठन के सदस्यों, भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, युवा एवं महिला मोर्चा तथा क्षेत्रवासियों द्वारा अपनत्व, स्नेह व भव्य और आत्मीय स्वागत ने प्रतिदिन हमारी इस यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान की।